पांडवनगर इलाके में कारोबारी की कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर लूट। बदमाशों ने लूटा 7,70,000 कैश। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। शादरा की स्पेशल स्टाफ ने इंटरनेशनल ड्रग पैडलर को पकड़ा। आरोपियों से 32 किलो से ज्यादा गांजा और 3 बैग किए बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एलपीजी के दाम बढ़ने पर पूर्व दिल्ली की महिलाओं ने किया विरोध। महिलाओं ने कहा फैसला सही नहीं, गरीब परिवार कैसे करेगा गुजारा। गाजीपुर स्लॉटर हाउस खोलने की उम्मीद। पूर्व मेयर ने कहा हमें शिकायतें मिल रही हैं, स्लॉटर हाउस बंद होने से जगह जगह हो रही है अवैध स्लॉटरिंग। और कृष्णानगर में सीवर डालने के बाद सड़क को नहीं किया गया रिपेयर। खुदी हुई सड़क पर डाली गई मिट्टी, बारिश के वक्त होती है सड़क पर कीचड़। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के पांडवनगर इलाके में सिगरेट कारोबारी के कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर अज्ञात बदमाशों ने 7,70,000 रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। कारोबारी के भाई दीपक ने बताया कि उनके भाई राहुल मेहता पूर्व दिल्ली के सिगरेट के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दोपहर के समय उनका कलेक्शन एजेंट खिचड़ीपुर की तरफ से 7,70,000 रुपए स्कूटी की डिक्की में रखकर बैंक में जमा करने जा रहा था, जिसके बाद NH9 के सर्विस रोड पर जैसे ही पहुंचा तो पीछे से एक बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और मारपीट करने लगे और पिस्टल की नोक पर डिक्की का ताला तोड़कर पैसे लूटकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। हमारा लड़का रोज के रूटीन की तरह अपना जो लड़का हमारा ये वाला विंग देखता है, चांद सिनेमा पूरा जो मतलब हमारा ये वाला देखता है, वो 7,70,000 रुपये की उगाई करके आ रहा था आपका चांद सिनेमा से और खिचड़ीपुर से। तो इस मौके पे पहुंच के मौका आप देख ही रहे हो। यहाँ पे पहुंचने के बाद 2 लड़के जिनके पास TVS सेंटोर स्कूटी थी रेड और ब्लैक कलर की, जिसमें से एक ने ब्लैक टी शर्ट पहन रखी थी, जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच के आसपास है, मीडियम बिल्ट है उसकी। उसने इसे यहाँ पे रोड पे रोका, इसके बाद मारपीट करने की कोशिश करी और उस पर पिस्टल लगाई। पिस्टल लगाने के बाद इसकी ये स्कूटी का डिक्की तोड़ी, लॉक तोड़ा इसका और 7,70,000 रुपये लेके इधर की तरफ चले गए। कुछ नहीं लगा रखा था, हाफ हेलमेट लगा रखा था, बिल्कुल खुले में थे, हाफ हेलमेट था। अच्छा, वो बैंक में डेली का रूटीन है सर, बैंक में जमा होते हैं। कितना अमाउंट? 7,70,000 एग्जैक्ट। शादरा की स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स सेल ने इंटरनेशनल ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ ने आरोपियों ने 32 किलो से ज्यादा गांजा और 3 बैग बरामद किए हैं। आरोपियों के नाम प्रिंस और रितेश हैं। दरअसल नशीले पदार्थों की बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए स्पेशल स्टाफ और नारकोटिक्स सेल की टीमों को काम सौंपा गया था, जिसमें अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके बाद इंस्पेक्टर विकास की टीम ने आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि इन्होंने बिहार के रहने वाले दीपेश से गांजा खरीदा था, जिसके बाद पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। महंगाई के इस दौर में आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। हर तरफ से महंगाई की मार ने लोगों की जेब खाली कर दी है। ऐसे में अगर महिलाओं की रसोई की बात करें तो LPG सिलेंडर में 6 जुलाई को 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, जिसके बाद अब सिलेंडर की कीमत 1,053 रुपए हो गई है। जाहिर सी बात है कि दाम बढ़ने से लोगों की जेब पर काफी असर पड़ेगा और घर चलाना बेहद मुश्किल होगा। LPG के बाद बड़े दामों को लेकर महिलाओं का कहना है कि एकदम से सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाना सही फैसला नहीं है। एक गरीब परिवार बेहद मुश्किल से अपना घर चला पाता है। सरकार को गैस के दाम कम करने चाहिए। दिक्कत हो रही, हम तो छोटा सा भरवाई हूँ, बड़ा नहीं भरवाई हूँ। क्या देखिए पैसे दाम है ही नहीं है। मजदूरी बढ़ नहीं रही, सिलेंडर बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। और क्या, मकान में भी लोग रहते हैं, कितने किराए के मकान में रह रही हूँ मैं तो। सब रह रहे, सब जितने खड़े हैं सब रह रहे किराए के मकान क्या में। रेट हो गया? दिक्कत तो हो ही रही है। अरे सोचना पड़ता है सिलेंडर बुक कराएं कि ना कराएं। यही बात, पहले तो हम बुक करा देते थे तो आराम से, मतलब महीने में एक बार बुक कराती थी मैं। और अब तो सोचना पड़ता है क्योंकि 1,000 से ऊपर इतना पैसा रखो, कब आप बुक कराते ही आ जाएगा।
तो जल्दी से तो हम बुक भी नहीं करा पाते। तो है गैस भी महंगी हो रहा है और क्या सब चीज़ सब्जी वगैरह महंगी हो रहा है और क्या बच्चे लोग को पढ़ाई में लग रहा है। सिलेंडर तो इस टाइम आ रहे हैं हजार के, हाँ 1050 के आ रहे हैं सिलेंडर। बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो मतलब सिर पे आदमी नहीं होते किसी का, तो मतलब मजबूरी तो आपको समझते हैं। तो वही मतलब ये महंगाई तो कम करना चाहिए। 200 रुपये किलो तेल है, 100 का। हाँ तो कैसे खाएंगे बताओ, कैसे खाएंगे, मजबूरी है, क्या करेंगे। एक महीने में कई घर ऐसे भी हैं 2 सिलेंडर लग जाते हैं। हाँ लग जाते होंगे, हमारे खुद ही लग जाते हैं। एक महीने में एक सिलेंडर ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरी पहले के मुकाबले पहले क्या रेट चलते थे सिलेंडर? पहले तो 500 रुपये के आते थे, 700 रुपये के आते थे, अब तो सीधा एकदम 1050 आ रहे हैं। गाजीपुर स्लॉटर हाउस को बंद हुए 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब जल्द से काम शुरू होने की उम्मीद है। स्लॉटर हाउस को लेकर पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि गाजीपुर स्लॉटर हाउस बंद होने से एमसीडी को शिकायतें लगातार मिल रही हैं कि अब जगह जगह अवैध स्लॉटरिंग हो रही है, क्योंकि पूर्व दिल्ली में मीट गाजीपुर स्लॉटर हाउस से ही सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ जांच परखने के बाद ही जानवरों की कटिंग की जाती है। लेकिन अवैध स्लॉटरिंग जब होती है तो जांच परख नहीं होती। अब एनजीटी ने इसे खोलने के लिए जो शर्तें रखी थीं उनमें कुछ बदलाव किया है, जिसके बाद उम्मीद है कि स्लॉटर हाउस जल्द खुल जाएगा। इस खबर को सुनने के बाद कारोबारियों में भी खुशी है। एनजीटी के आदेश के कारण स्लॉटर हाउस पिछले 1 महीने से बंद है। जो मीट के कारोबारी हैं उनका काम ठप पड़ा है। कुछ अवैध मीट काटने की शिकायतें आई हैं जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि स्लॉटर हाउस में जो भी मीट कटता है वो जांच के बाद ही काटा जाता है। अभी एनजीटी ने नया आदेश पारित किया है, उसके मुताबिक जल्द ही मीट कारोबार का काम चालू होने वाला है, स्लॉटर हाउस खुलने वाला है। कारोबार में खुशी की लहर है क्योंकि काम बंद पड़ा हुआ है। जब मीट खाने वाले उनको मीट नहीं लग पा, उनको मीट नहीं मिल पा, जिसके कारण मीट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं। और मुझे लगता है कि जल्द ही ये स्लॉटर हाउस खुल जाएगा, क्योंकि ये एक ही स्लॉटर हाउस है जिससे पूरी दिल्ली के अंदर मीट सप्लाई होता है। स्लॉटर हाउस खुलने के कारण सभी मीट कारोबार का काम भी चलेगा, दिल्ली के सभी नागरिकों को मीट भी आसानी से उपलब्ध होगा और एनजीटी की जो कमियां हैं वो भी जल्द दूर होने वाली हैं। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर में पिछले लंबे समय से सीवर डालने का काम चल रहा था, जिसके लिए सड़कों को खोदा गया था, लेकिन काम होने के बाद यहां गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी डाल दी गई, जिसकी वजह से बारिश के वक्त सड़क पर कीचड़ हो जाती है। कीचड़ होने से गाड़ियां फिसल जाती हैं और पैदल चलने वाले लोग भी कीचड़ में फिसल कर गिर जाते हैं, लेकिन इस सड़क की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन लोग परेशान होते हैं, कई बार गाड़ियां फिसल जाती हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये कह रहे थे सीवर डाले हैं, हाँ, लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। पहले तो 20 दिन तक काम ही चलता रहा, अब इतना ज़्यादा कीचड़ और इतना बुरा हाल हो रहा है कि बता नहीं सकते। हाँ बस ऐसे ही छोड़ गए हैं, कह रहे हैं अपने आप दब जाएगी मिट्टी। मैंने पूछा भी था उनसे। बहुत दिक्कत है, गाड़ी फंस रही है यहाँ पे। बस बरसात हो रही है, पानी भर रहा है, निकलने की दिक्कत हो रही है, झरने का डर है, किसी लग जाए वग जाए, गाड़ियाँ जा रही हैं इसके नीचे। बस ये हो गए 15 दिन हो गए। बहुत टाइम हो गया, गाड़ी निकालनी होती, पार्किंग हमारी गाड़ी खड़ी निकाल नहीं पाते हम लोग। कितने ये हो कितने दिन हो गए इसको खुदाई हुए हुए को, पुलिस की गाड़ियाँ भी नहीं निकल पाती। देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, क्यों नहीं होते, स्लिप होगा यहाँ पे। देखो अब कैसे हो रहा है, गाड़ी खड़ी हुई मेरे को 15 दिन हो गए, मैं गाड़ी निकाल पा रहा हूँ वहाँ से। दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र खत्म हो चुका है, जिसमें सीएम और विधायकों की सैलरी बढ़ोतरी का बिल पास हो गया है, जिसको लेकर पूर्व दिल्ली के बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने कहा कि विधानसभा की बैठक में केजरीवाल ने बस अपनी खुद की तारीफ करने के अलावा जनहित के कामों की कोई चर्चा नहीं की। उनके पास अपनी तारीफ करने या बीजेपी और कॉरपोरेशन के कामों की आलोचना करने के सिवा और कोई बात नहीं की गई। इसके अलावा आप विधायक एसके बग्गा ने कहा कि बैठक बहुत अच्छी चली, एमसीडी चुनाव कराए जाए, इस पर चर्चा हुई। हमारी सरकार ने कहा कि अगर जल्द इलेक्शन नहीं कराए गए तो वह कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। केजरीवाल जी ने अपना महिमा मंडन किया, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ जी, लोग कहते हैं। तो इस प्रकार जो शेख चिल्ली टाइप जो अपना महिमा मंडन करना, यदि आपको दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करें तो समझ आता है, लेकिन जब व्यक्ति खुद अपनी प्रशंसा करता है तो लगता है वो शेख चिल्ली के मूड में आ गया है। और इसमें इसकी इंतहा तो तब हो गई
कि जब सदन में केजरीवाल जी ने ये कहा कि चीन की सेना भारत में घुस आई, जो कि भारत की सेना और भारतवासियों के ऊपर एक आघात है, तो इस प्रकार के राष्ट्रद्रोही लोग, जो कि उनकी एक परंपरा रही है, कभी कभी वो टुकड़े गैंग के साथ खड़े मिले, कभी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई इस पर सवाल पूछते मिले, तो उसी तरीके से जब वो ये कहते हैं कि चीन भारत में घुस आया जिसका कि किसी तरह का कोई सबूत उनके पास नहीं है, तो इस प्रकार की अनर्गल बातों में सदन का समय खराब किया गया और जनहित में बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, जो लोगों की बेसिक ज़रूरत है, लिस्ट ऑफ बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों के ऊपर समय खराब किया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। देखिएगा, एमसीडी के बारे में चर्चा हुई कि एमसीडी ने काम नहीं किए, लोगों को तंग किया और लोग इतने परेशान हैं एमसीडी से। और दूसरा डिस्कस हुआ है कि जो इलेक्शन नहीं करा रहे ये लोग बीजेपी वाले, सीएम ने कहा कि हम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे। पब्लिक का काम करना है, आपको करना चाहिए, डर कर भाग क्यों रही है बीजेपी। तो उसके ऊपर चर्चा हुई, उसका बिल पास हुआ। उसके अलावा एमसीडी के कार्यों के ऊपर हुआ। एक दूसरा, सेंट्रल ने हमारी पावर छीन रखी है, सर्विस वाले जवाब नहीं देते, क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन के आंसर नहीं आते, उसके ऊपर था। कमेटी बनाई है कल अध्यक्ष साहब ने, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में भी जाएंगे। एक चुना हुआ विधायक अगर क्वेश्चन नहीं लगा सकता तो क्या उसकी वैल्यू क्या है उसकी। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है, लेकिन अभी भी मार्केट में कई जगहों पर प्लास्टिक के बैग के साथ सामान खरीदा और बेचा जा रहा है, जिसको लेकर ईडीएमसी के कर्मचारी और एमसीडी के एएसआई ने मिलकर मुहिम चलाई कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ना करें। गांधीनगर सब्जी मंडी में दुकानदारों को पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल ना करने के लिए जागरूक किया गया और साथ ही दुकानदारों के पास जो भी प्लास्टिक का सामान था उसे भी जब्त कर लिया गया। हालांकि उनका कोई चालान नहीं काटा गया है। काफ़ी लोग ऐसे मिले जो पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी हमने जब्त भी की है और उन्हें बताया कि आगे से पॉलीथीन बैन हो गया है, इनका यूज़ ना करें। आज तो फिलहाल सबको समझाया है और आगे से अगर नहीं हुआ तो चालान भी करेंगे। हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं और काफ़ी में सुधार भी हुआ है और उन्होंने ये प्लास्टिक यूज़ करना बैन हो गया उनके लिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनका, वो साथ निभा रहे हैं। कह रहे जी आगे से पन्नी आई थी लेकिन हमारा बैकग्राउंड है, बची भी हैं, तो हम उनको इस्तेमाल कर रहे थे लेकिन आप आगे हमने दे दी, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। ये माल ले जाने उन्हें हर कोई थैला लाता नहीं। हाँ, जब कर ली। कोई चालान वगैरह भी किया है क्या? नहीं, चालान नहीं किया। ये क्या आगे के लिए कोई पन्नी ना दिखाई दे। ठीक है, फैसला ठीक है। किस चीज में डाल के दोगे सामान? अब वो पन्नी बोसे वाला लाएंगे, कागज की तरह वो आता है थैला, और खुद लेके आएंगे जब लेंगे तो। प्लास्टिक बैन के बाद से मार्केट में सिंगल यूज वाले पेन नहीं मिल रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियों के बाद अब स्कूल खुल चुके हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर हमारी संवाददाता ने कृष्णानगर के दुकानदारों से बात की। तो उनका कहना था कि अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है, हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए अभी प्लास्टिक पेन हम बेच रहे हैं और पीछे से इनकी सप्लाई भी हो रही है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बंद करना मुश्किल है। दुकानदारों ने सवाल करते हुए कहा कि क्या हम पिछले जमाने में चले जाएं जब पेंसिल से काम होते थे, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। वहीं स्टूडेंट्स से बात की तो उनका कहना है कि सभी कुछ प्लास्टिक का होता है, पढ़ने वाली चीज़ों में अधिकतर सभी प्लास्टिक की होती हैं, तो सब कुछ बंद होगा। अगर ऐसा हुआ तो हम पढ़ेंगे कैसे? पूरी मुसीबत है, बच्चा राइटिंग कैसे करेगा, कुछ कैसे करेगा बिना पेन के, तो पॉसिबिलिटी है नहीं राइटिंग वगैरह। बिजनेस पे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिना पेन के पेपर वेस्ट, सब काम ही खत्म हो जाएगा। उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे, हर उसके अंदर आएगा, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वो क्राइसिस पड़ जाएगी। नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई नोटिफिकेशन आपके पास आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पेन तो बैन नहीं हो पाएगा, बट उसका अल्टरनेट पेंसिल है, बट पेंसिल से तो काम नहीं हो सकता पूरा। हम फिर लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे? अब प्लास्टिक बैन हो जाएगी तो प्लास्टिक के पेन भी बैन हो जाएंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे? अब इसको सरकार को ये भी तो बंद करना चाहिए ना कि हम पढ़ेंगे कैसे? पेन अगर होंगे नहीं तो फिर हम लिखेंगे कैसे? ज़रूरी है, यहाँ तक कि ड्राइंग फाइल भी होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, उनमें प्लास्टिक आती है, सब चीज़ें होती है। अब तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे?
तो जहां गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उस पर बैन हो गया है, तो वहीं अब बच्चों की जो स्कूल खुले हैं उसके बाद कुछ तमाम पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जो पेन है वो भी बैन हो गए हैं और वो मार्केट में नहीं मिल रहे। लेकिन अगर बात करें दुकानदारों की तो उनका कहना है कि सप्लाई प्लास्टिक के पेन की हो रही है, लेकिन पैकिंग की जो पॉलीथीन होती है फिलहाल उस पर बैन लगा है। आने वाले समय में ही ये स्थिति साफ हो पाएगी कि पेन की जो शॉर्टेज है वो लोगों को झेलनी पड़ेगी या फिर उसका कोई ऑल्टरनेट गवर्नमेंट जो है वो निकाल सकेगी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ में वंदना कश्यप, कैंट, CCN। पूर्वी दिल्ली की शादरा पुलिस ने कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन के पास गश्त के दौरान एक बदमाश को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी 19 साल का है, नाम गौतम है, राधेपुरी एक्सटेंशन का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि गलत संगति में पड़कर हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दे रहा था। मेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर सोशल मीडिया पर डाला था। इस पोस्टर में काली मां धूम्रपान करती दिख रही हैं, जिसके बाद से हिंदू समाज में आक्रोश भर गया। संत महामंडल किशोरदास और दिल्ली के संत महामंडल के तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने उस्मानपुर थाने में जाकर फिल्म मेकर और अभिनेत्री लीना मणि मेकलाई साथ ही अन्य कलाकारों के खिलाफ ज्ञापन देकर अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया है। महंत नवल किशोरदास का कहना है कि काली मां को अभद्रता के रूप में दिखाया गया, जिससे कि हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और हिंदू समाज का अपमान किया जा रहा है। देवताओं को, हमारे आराध्य को, हमारे संतों को, हमारे विद्वानों को एक इस प्रकार से अभद्रता के रूप में दिखाना, इस तरह का एक नियम जैसा चल पड़ा है, उपहास उठाना। उसी क्रम में एक काली नाम की कोई फिल्म बन रही है, सुना है, कोई लीना है वो बना रही है। अब भगवान के हाथ में क्या अस्त्र शस्त्र होना चाहिए ये नहीं उनको पता है। हाँ? केवल हिंदू समाज को, सनातन को अपमान करने की एक होड़ जैसी लग गई है। तो उन्होंने भगवती माँ काली जो हमारी आराध्या है, उनके हाथ में धूम्रपान करते हुए इस प्रकार का अभद्र चित्र हम कैसे सहन कर सकते हैं? केवल कुछ लोगों की भावनाओं का आदर यहाँ किया जाएगा क्या? क्या चाहते हैं? हिंदू समाज रोड पर नहीं निकलता है, उस दिन की कल्पना कर रहे हैं क्या? एक तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दिल्ली संत महामंडल के माध्यम से मैं कानून के दायरे में रहकर अपनी बात कहने आया हूँ कि दृश्य को देख करके हमें बहुत गिलानी हुई है, आत्म ठेस पहुँची है हमको, और अपमान है ये हमारे आराध्य का। ऐसा अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं हमारे न्यू उस्मानपुर थाने के जो थानाध्यक्ष जी हैं उनसे मिलकर के FIR दर्ज कराएंगे, सूचना दे रहे हैं, और सूचना कराने के बाद अविलंब कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, जिस प्रकार से हमारे आराध्य को चित्र दिखाकर अपमानित किया गया है, उससे हम परेशान हैं, दुखी भी हैं, और मैं कानून के दायरे में सब बात करना चाहता हूँ। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।